प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय धर्मेंद्र जी लोधी, संस्कृति पर्यटन मंत्री, क्योंकि इनका खास विभाग है आज यहाँ, और कल ही जिनके साथ हमने पशुपालन विभाग की बहुत सफलता के साथ मीटिंग की, कई अच्छे निर्णय किए। ऐसे हमारे लखन पटेल जी, जोरदार अभिनंदन करें लखन जी का भी, धर्मेंद्र जी का, आपकी बेटी, यहाँ की बहू और मंत्री हमारी प्रतिभा बागरी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिनके विभाग के कई निर्माण कार्य आज यहाँ लोकार्पित भूमि पूजन हो रहे हैं। इसी मंच पर मौजूद हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय गणेश सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करें गणेश सिंह जी का भी। इस अवसर पर हमारे सबके वरिष्ठ नेता, पूर्व कई बड़े बड़े दायित्व का निर्वहन कर चुके, राज्यसभा के सांसद, भाजपा के अध्यक्ष, कई जवाबदारियां, ऐसे माननीय प्रभात जी भाई साहब का अभिनंदन करें, जोरदार अभिनंदन करें तालियां बजा करके। हमारे सुरेंद्र सिंह गहरवार, आपके माननीय विधायक जी का जोरदार अभिनंदन करें, माननीय सुरेंद्र सिंह जी गहरवार। मेरे अभिन्न मित्र विद्यार्थी परिषद के समय के साथी, विद्यार्थी परिषद लंबे समय तक काम किया और आपके गांव-गांव में, क्षेत्र में अपने लिए एक विशेष पहचान रखने वाले दीनदयाल शोध संस्थान के सचिव माननीय अभय जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, अभय महाजन जी के। इस अवसर पर हमारे अपने कुलपति प्रोफेसर भरत मिश्रा जी, जोरदार अभिनंदन करें भरत जी का भी। अब मेरे संकट ये कि मैं नाम बोलूं कि अपना भाषण पूरा करूं, क्योंकि कब प्रधानमंत्री जी खड़े हो जाए समय कम पड़ जाएगा। जोरदार अभिनंदन कर दो पूरे मंच के लिए एक बार। सभी को प्रणाम करता हूं, सबका एक तरह से अभिनंदन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं। ये कितना सुखद संयोग है जहां हम बात करने के लिए खड़े हैं। ये चित्रकूट 17 लाख साल पुरानी बात, और अभी जो कार्यक्रम चलते चलते हमने बीच में समय निकाला थोड़ा सा, वो श्रीनगर की धरती, जो श्रीनगर नाम का श्रीनगर था, जहां की श्री की छाया या तेज मध्यम पड़ गया, लेकिन उस श्री को सार्थक किया है 370 हटा करके यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। और यह भी श्रीनगर है चित्रकूट, जहां भगवान राम के रूप में आए थे, लेकिन उनके जीवन का उत्कर्ष, पराक्रम का, पुरुषार्थ का, उनके जीवन के सभी अभीष्ट कामों को सफलता के साथ संसार के सामने ले जाके दिखाने का अगर श्री लगाने वाला कोई नगर है तो ये हमारा कामतानाथ का धाम चित्रकूट धाम है, जहां 11.5 साल भगवान ने अपने जीवन में एक नया परिवर्तन देखा, नया आत्मविश्वास देखा। दुनिया जिनको बाद में एक अलग रूप से अलौकिक नेतृत्व करता हो, हमारे सबके आदरणीय पूजनीय युगों से, जिनके नाम मात्र से हमारा जीवन तर जाता है, ऐसे प्रभु राम का संबंध चित्रकूट से आता है। और ये केवल 17 लाख साल पुरानी वो बात नहीं है। यही तो कारण है कि भगवान राम जी ऐसे बसे चित्रकूट में कि हम सब आज भी सनातन धर्म वाले कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास और तिलक करे। आप बोल नहीं रहे, आनंद नहीं आया। चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास चंदन घिसे, ये आनंद आया अपने आप में। जोरदार ताली बजा अपने उस युग को याद करते हुए। 17 लाख साल कम नहीं होते हैं, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी चित्रकूट के घाट पर चंदन घिसने की बात हमारे लिए गर्व की बात है। तुलसीदास जी ने जब बोला, वो काल हमारा नहीं था, वो काल भी मुगल सत्ता का काल था, लेकिन मुगल सत्ता के काल में हमारी सनातन संस्कृति ना पहले झुकी ना तब झुकी, और अब तो समय नरेंद्र मोदी जी का, इसका आनंद ही क्या छोर है। बोला अयोध्या वाले अयोध्यापति प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। अब बदलते दौर में, बदलते समय में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। ऐसे बदलते समय में अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं भगवान राम के इस देवस्थान को, हमने तो सरकार बनने के
सनातन संस्कृति पे गर्व है। हाँ, हम भगवान राम और कृष्ण को मानने वाले हैं। हाँ, हम इनके मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमने कहा है कि जहां जहां मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण के चरण पड़े, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाकर छोड़ेंगे, प्रत्येक स्थान को आदर्श रूप में विकसित करेंगे। जिनको जो समझना समझे, जिनको जो कहना कहे, लेकिन भगवान राम और कृष्ण को अगर अपनी संस्कृति से हटा दे, यह संभव हो सकता है क्या? कभी कोई सोच सकता है क्या? अरे आज तो नरेंद्र मोदी जी का जमाना, अयोध्या से लेकर के अरब तक। अरब कहां है सब जानते हैं। मैं 20 साल पहले दुबई में था। अरब वो स्थान है जहां दुबई में हमारे शंकराचार्य जी अमेरिका जाने के लिए कुछ देर रुके। अब शंकराचार्य जी के वस्त्र, त्रिपुंड, रुद्राक्ष की माला, अब ये हमारे चिन्ह अगर शंकराचार्य जी धारण नहीं करेंगे तो क्या होगा? लेकिन ये वो धरती थी अरब की, उनको नीचे नहीं उतरने दिया धरती पे, अरब पे। सबने कहा कि भाई ये हिंदू चिन्ह है, इन हिंदू प्रतीक चिन्हों को धारण करके आप धरती पे पैर नहीं रख सकते। और वो दौर ऐसा था जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारे शंकराचार्य का अपमान हुआ, और केवल शंकराचार्य का नहीं, समूचे हिंदू संस्कृति का अपमान हुआ। और वो वहां रोज इन व्यवस्थाओं को लेके चलते थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री गए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उन्होंने अपने ढंग से अपनी शासन व्यवस्था को चलाते चलाते पूरे दुनिया में भारत का क्या मान बढ़ाया, क्या सम्मान बढ़ाया। और भारत का नहीं बढ़ाया, 142 करोड़ देशवासियों का सम्मान बढ़ाया। और वहां के शेख से कहा कि क्या भैया, हमारे लोग अगर यहाँ अपने जीवन यापन करते हैं, वो अपने देवता की आराधना नहीं कर सकते, वो पूजा नहीं कर सकते। ये नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच वाला शरीर है, उनका सीना है। वहां के शेख ने कहा कि जितनी चाहो जमीन लो, मंदिर बनाओ धूमधाम से, ये सौभाग्य हमको मिला है। तो ये सनातन संस्कृति की जय जयकार करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ये तो तुलना ही नहीं कर सकते हम। 1000 साल के इतिहास की अलौकिक घटना, 500 साल का संघर्ष का परिणाम अयोध्या जी का। और ये जो समय चल रहा है, ये समय वही आया है जिस स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था 21वीं शताब्दी भारत की होगी। और हम और आप सब मिलकर के आज जिस स्थान में खड़े होकर के बात कर रहे हैं, लगभग बहुत बड़े निर्माण कार्यों का यहाँ लोकार्पण, भूमि पूजन हमने किया है। इसी आधार पर भविष्य के अंदर लगभग 27 करोड़ की लागत से चित्रकूट के भरत घाट, विश्राम घाट और राघव प्रयाग घाट का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। अपनी सरकार ने अभियान भूमि पूजन किया है। ये घाट नदी घाटी संस्कृति हजारों हजार साल से भारतीय संस्कृति के नाते से जानी जाती। हम अगर इनको पुष्पित पल्लवित नहीं करेंगे, हम इनकी चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज के अवसर पर यहाँ पर इसी के माध्यम से जैसे घाट बने तो लगभग 200 से ज्यादा केवट परिवारों को भी लाभ मिलेगा। जब घाट बनते तो घाट के कई कारण होते हैं, हम सब जानते हैं। यही इसी स्थान पर लगभग दतिया में पीताम्बरा पीठ माता के 25 करोड़ के निर्माण कार्य की आज ही सौगात दे रहा हूं अपने यहाँ पर पीताम्बरा पीठ माता के स्थान पर। जोरदार अभिनंदन करें सरकार के निर्णय का। ऐसे कई काम हैं यहां से जोड़ करके जिनका लोकार्पण भूमि पूजन हम करने वाले हैं, क्योंकि आज ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाला केंद्र है। और जैसे हमने जानते हैं कि आमतौर पर कश्मीर की जब बात करते थे तो कश्मीर को केवल अलग ढंग से देखते थे। अब बदलते दौर में आप बताओ, कोई कैसे हमारे बर्फानी बाबा को भूल सकते हैं? कोई भूल सकता अमरनाथ, बाबा अमरनाथ को? कश्मीर की पहचान अमरनाथ बाबा से होती है, शंकराचार्य जी की साधना स्थली से होती है। लेकिन धीरे 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 कश्मीर का और कश्मीर में रहने वालों का और बाकी वातावरण का बचा कुचा धारा 370 के कारण से, अरे
कश्मीर तो वो क्यारी थी जहां 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने अपने नवरत्नों को जुटाने का जो निर्णय किया, तो उसी आधार पर महाकवि कालिदास को कश्मीर से बुला के मध्य प्रदेश की धरती उज्जैन पे आश्रय देकर के उनकी विद्वत्ता को स्थापित किया। इतनी महान वो कश्मीर था, लेकिन काल के प्रवाह में ये धारा जो अवरुद्ध हुई, इसका नुकसान हमने सबने उठाया। इस बात को हमने देखा। अमरकंटक पर आज ही प्रसाद योजना के माध्यम से 49 करोड़ की लागत से 49.58 लाख, अरे 50 ही लिख दो भैया, 2 ही तो बचे हैं। 50 करोड़ के अमरकंटक के निर्माण कार्य का भी यहीं से आपके साथ साथ वर्चुअल रूप से उसका भी शुभारंभ कर रहा है। जोरदार ताली बजाओ। नर्मदे हमारे अपने लिए आज यह बोलने के लिए तो काफी मुद्दे हैं, लेकिन मेरे को नहीं मालूम कि कब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े हो जाए, इसलिए इस स्थान की बात कर लें ज्यादा अच्छे से। मुझे ध्यान में आया कि हमारे 2 राज्यों के कारण से यहाँ पर ऐसे कई निर्माण कार्यों की कठिनाइयां होती है और नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की झंझट भी आती है। राज्य स्तर पे भी परेशानी है। वो परेशानी ये है कि नगरीय निकाय का बहुत सीमित एरिया है, लेकिन नगरीय निकाय की अपनी एक प्रायोरिटी होती है, उनकी सेवाओं का अपना काम होता है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में भी कई काम आते हैं, दोनों को मिलाकर के काम कर पाए ऐसी कोई इकाई नहीं। तो मुझे माननीय आपके सांसद जी, जोरदार ताली बजाओ, गणेश सिंह जी और आपके विधायक जी ने कहा आते ही, इनने कहा कि भाई यहाँ आपको अपने चित्रकूट विकास प्राधिकरण की घोषणा करना है। हमने कहा ये घोषणा करने में तो आनंद नहीं आ रहा, ताली तो बजी नहीं पीछे तक, जरा जोरदार एहसास तो कराओ। लेकिन अभी आधी बजवाई, आधी बाकी है। ये ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। ये हमारे देवस्थल पे अगर धर्म ध्वजा लहराना है, सारे तीर्थस्थानों को नए रूप में लाना है, तो ये मेरे आपके खाली ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। भगवान ने अपनी उंगली पर सुदर्शन चक्र धारण करके महाभारत में सनातन संस्कृति की जय जयकार कराई। आपकी उंगली में भी वही ताकत है। इधर आपने बटन दबाया, नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी, ये विकास का परचम ऐसे ही लहराता जाएगा। इस ताकत को पहचानना है। हमारे सबके हाथ में गोपाल कृष्ण ने बहुत बड़ा अस्त्र दिया है। आने वाले समय में अयोध्या का आनंद हमने देखा, बनारस का आनंद हमने देखा, अभी हमारा जमुना जी का कृष्ण कन्हैया बाकी है। हमको मालूम है, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तमाम कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भी हमारी सरकार सनातन संस्कृति की वो ध्वजा भी लहराएगी कि हमारे भगवान कृष्ण के उस धाम को भी हम सब दुनिया के सामने एक अलग रूप में लाने के लिए, हमारी बात को पहुंचाने के लिए सब लालायित हैं। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदलते हुए, सरकार को सुशासन के रूप में चलाते हुए, डबल इंजन सरकार के लिए दिल्ली में वापस नरेंद्र मोदी जी की सरकार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। हम सब संकल्प करें कि एक बार फिर मोदी सरकार, फिर एक बार इधर से आवाज आए, फिर एक बार। और अब मुझे बताया गया कि यहाँ के एसटीओ का जो ऑफिस है, वो ऑफिस की मजगवा से तालमेल करना पड़ता है। मेले ठेले, भीड़ भाड़, विकास के काम, कई कठिनाइयां आती है। तो यहाँ सेल्फ एक अनुविभागीय अधिकारी यहाँ बैठना चाहिए। तो मैं यही से घोषणा करता हूँ, निश्चित रूप से एक अलग से अनुविभागीय अधिकारी यहाँ बैठेगा। सरकार से निर्णय को करना को तैयार है। आने वाले समय में यहाँ का अलग से एसडीएम कार्यालय होगा। फिर आपने कहा गुप्त गोदावरी मोड़, चित्रकूट प्रवेश से एमपीटी चौराहे से कामतानाथ एमपी यूपी बॉर्डर तक 4 लेन का निर्माण कार्य कराना है। मैं निश्चित रूप से सहमत हूं, यह 4 लेन भी यहाँ के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस विकास के काम को भी हम करने को तैयार है। फिर आपने कहा है परिक्रमा पथ, गोदावरी, सती अनुसुईया,
हनुमान धारा, भरत घाट और अन्य स्थल पर जो अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को भी मुक्त कराना है। ये आप सबके मदद से ही हटाया जाएगा, इसमें कोई कोर कसर नहीं है। हमने बाबा महाकाल के महालोक को बनाने में इसी प्रकार की मदद ली, यही सहयोग लिया, इसी कारण से वो सारा अतिक्रमण हट पाया। अरे ये देवस्थान जब होते हैं, शुरू में जिनका अतिक्रमण हटता उनको दुख होता, थोड़ा कष्ट होता है, थोड़ा वो नाराज होते हैं, लेकिन आने वाले समय में सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं को होता है। क्यों जब बड़े पैमाने पे लोग आते जाते तो चौड़ी सड़क भी चाहिए, सभी व्यवस्था भी सुव्यवस्था में बदलना चाहिए। हमने सबने देखा, अब ये तो वो स्थान है जो हजारों लाखों साल से पहचान है, अभी अभी के कई नए धाम। अब बताओ शिरडी के साईं बाबा के यहाँ पे कितने लोग जाने लग गए, क्योंकि आने जाने के मार्ग अच्छे हो गए। इस व्यवस्था के आधार पर कई देवस्थान नए बन गए, अभी अभी के हैं, लेकिन हमारे पुराने धाम क्यों आनंद में नहीं होना चाहिए? क्यों उनका विकास नहीं होना चाहिए? क्यों चारों तरफ इस तरह की व्यवस्था नहीं बने? हर कोई जीवन में एक सपना रखे, मैं अपना जीवन पूरा करूं, उसके पहले चित्रकूट आऊं, मध्य प्रदेश के देवस्थान आऊं, क्यों इच्छा नहीं होना चाहिए? मैं आज के अवसर पर अपनी ओर से चित्रकूट सहित पूरे सतना जिले के सभी नागरिकों को और धार्मिक पर्यटन के सभी केंद्रों को, पूरे प्रदेश के हमने तय किया, माननीय प्रभात जी भाई साहब, हमारे देवस्थान को लेकर के सरकार एक उप मंत्रिमंडल स्तरीय समिति बना रही है। अभी केवल धर्मस्व मंत्री उसकी चिंता करते हैं, धर्मस्व मंत्री रहेंगे, लेकिन जहां देवस्थान है वो देवस्थान, मान लो मंदिर के बाहर सड़क बनाना है, अब वो नगर में है तो नगरीय निकाय उसमें आ जाएगा, ग्रामीण है तो ग्रामीण पंचायत वाले आ जाएंगे। तो हमारा फर्ज बनता है कि मंदिर के साथ दोनों विभाग क्यों नहीं जोड़ना चाहिए। इसी प्रकार से वो धर्मस्व की जमीन होगी, राजस्व की जमीन होगी, राजस्व मंत्री भी जोड़ रहे हैं, धर्मस्व मंत्री भी जोड़ रहे हैं। फिर देवस्थान, जैसे उदाहरण के लिए अब ये चित्रकूट धाम में भगवान के पोशाक, भगवान के वाघे, भगवान से जुड़े हुए ऐसे कई सारे, अब ये वस्त्र जो बनाते हैं वो मथुरा से बन के आते हैं। अरे भाई चित्रकूट में क्यों नहीं बनना चाहिए? लोगों को रोजगार मिलेगा। भगवान के ये मूर्तियां जयपुर से खरीदने आते हैं, वो मध्य प्रदेश में ऐसे देवस्थान में क्यों नहीं बनना चाहिए? ये सारे ग्रामोद्योग, कुटीरोद्योग के माध्यम से उसके मंत्री को भी जोड़ रहे हैं। ये सारी चीज जोड़ते हुए हम खड़ा कर रहे हैं। हमारे देवस्थान के साथ साथ ये सभी श्रृंगार की सामग्री, पूजा पाठ की सामग्री, सभी प्रकार के मेटल की सामग्री मध्य प्रदेश में ही निर्माण कराई जाएगी। नाना जी ने तो ये पहले स्थापित कर रखा है। नाना जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। नाना जी युग द्रष्टा थे, उनके बताए मार्ग के आधार पर जब हमारे देवस्थान अच्छे हो जाएंगे, निश्चित रूप से बदला जाएगा। उन्होंने, नाना जी ने न केवल मंदिर और मंदिर की व्यवस्था, मंदाकिनी घाट और बाकी व्यवस्था, बल्कि जीते जी लोगों के जीवन में भी बदलाव आए, गांव में भी बदलाव आए, स्कूल और बाकी व्यवस्था में भी बदलाव आए। कितना काम किया नाना जी ने, जोरदार ताली बजाओ नाना जी के उस अपने कार्य के लिए। अप्रतिम कार्य, कितना बड़ा कार्य किया उनने। तो नाना जी को स्मरण करते हुए इसलिए भारत रत्न वैसे ही नहीं मिला। निश्चित रूप से जो जड़ों से जुड़ के काम करते हैं, पूरे जीवन को होम करके आदर्श स्थान उत्पन्न करते हैं। मैं अभय जी को भी धन्यवाद देता हूँ। हमारा एक दिन भी बहुत कठिन जाता है, लेकिन ऐसे लोग जो पूरा जीवन ऐसे अच्छे कार्यों के लिए लोकार्पित कर देते हैं, इन्हीं कारणों से जैसे संत महंत हमारे सारे अपने जीवन से सनातन संस्कृति के लिए वो मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन सभी को प्रणाम करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। बोला जय जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे। विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। श्री राम वन गमन पथ योजना के निर्माण कार्यों का यहां पर शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में जुड़ने वाले हैं। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का ये पूरा कार्यक्रम
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभी संबोधन दिया, जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया। किस तरीके से विकास के पथ पर मध्य प्रदेश अग्रसर हो, खासकर चित्रकूट को किस तरीके से धार्मिक तौर पर विकसित किया जाए।